हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू जेके एसबीसी डेडी सेंटर। आज का मैंने थ्योरी बेस्ड टॉपिक रखा है जम्मू एंड कश्मीर हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट्स पर। और जितने भी लद्दाख यूटी में हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट्स हैं उनको भी हम डिस्क्राइब करेंगे। जेके एसएसबी एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट है, आपके लिए मिस नहीं करना गाइस। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम सिर्फ डिस्क्राइब करेंगे। पहले नंबर पे हम पहले जम्मू एंड कश्मीर में जितने भी हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स हैं उनको हम पहले पढ़ेंगे। पहले नंबर पे मैंने रखा है बगलिहार स्टेज फर्स्ट हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट। बगलिहार डैम, हिंदी में बगलिहार बांध, आल्सो नोन एज बगलिहार हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट। ये एक रन ऑफ द रिवर पावर प्रोजेक्ट है। रन ऑफ द रिवर किसे के कहा जाता है? जिसमें रिवर कंटिन्यू फ्लो करता हो। ये चिनाब रिवर पर है, जो कि रामबन डिस्ट्रिक्ट में है, जम्मू एंड कश्मीर यूटी में। बगलिहार हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट में जो टर्बाइन्स यूज़ किए गए हैं वो एंड्रिस हाइड्रो फ्रांसिस टर्बाइन्स हैं। कभी कभी जेके एसएसबी टर्बाइन्स पर भी क्वेश्चंस पूछता है। ये फर्स्ट पावर प्रोजेक्ट है जो एग्जीक्यूट किया गया जम्मू एंड कश्मीर पावर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के द्वारा। इसको कंसीव किया गया 1992 में और अप्रूव किया गया 1996 में। कंस्ट्रक्शन बगलिहार हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट की बिगिन की गई 1999 में। ये प्रोजेक्ट जो है बगलिहार हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट, ये कंसिस्ट करता है 2 स्टेजेस। इसमें 450 मेगावाट हर दो स्टेज में है। ठीक है गाइज, एक स्टेज में 450 मेगावाट है, दूसरे में भी 450 मेगावाट है। टोटल कितनी कैपेसिटी है इसमें? 900 मेगावाट। ये आप याद रखना गाइज। पहला स्टेज जो इस प्रोजेक्ट का है ये कंप्लीट किया गया 2008 टू 2009 और नेशन को डेडिकेट किया गया मनमोहन सिंह के द्वारा। सेकंड स्टेज इसका कंप्लीट किया गया 2015 टू 2016, नेशन को डेडिकेट किया गया प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के द्वारा। सेकंड नंबर पे मैंने रखा है चिनानी हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट। ये डिस्ट्रिक्ट लेडन में है, 8 किलोमीटर फ्रॉम उधमपुर, जम्मू एंड कश्मीर। इसका बेसन इन द अप टू इंटरनेशनल बॉर्डर है। ये रिवर तवी पे है। रिवर तवी क्या है? ट्रिब्यूटरी ऑफ चिनाब। चिनानी हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट जो है इसको कमीशन किया गया 1975 में। चिनानी थर्ड पे मैंने रखा है चिनानी थर्ड हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट। इसका बेसन भी क्या है? इंदस अप टू इंटरनेशनल बॉर्डर। ये किस रिवर पे है? तवी रिवर पे। ये भी कहाँ पे? लेडन डिस्ट्रिक्ट में। याद रखना गाइस। आगे बढ़ते हैं। फोर्थ पे मैंने रखा है दलहस्ती हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट। इंपॉर्टेंट है, जेके एसएसबी ने बहुत बार पूछा है एग्जाम में। दलहस्ती एक 390 मेगावाट हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट है। ये किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट में है, आप जम्मू एंड कश्मीर यूटी। किश्तवाड़ ये पहले तहसील थी। इसको कार्वड आउट किया गया किससे? डोडा डिस्ट्रिक्ट से 2007 में। ये आप याद रखना गाइस, ये पॉइंट। इंडिया ने इसको बिल्ड किया करवाया किसके द्वारा? एनएचपीसी के द्वारा, नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन के द्वारा, दलहस्ती हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट को। ये पावर प्लांट रन ऑफ द रिवर टाइप है। ये भी रन ऑफ द रिवर टाइप है, याद रखना गाइज। और ये कहाँ पे है? चिनाब रिवर पर है। दलहस्ती हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट इन्वॉल्व करता है एक डैम और एक टनल भी, जो एंड होती है पावर प्लांट में एक बेंड के पास चिनाब रिवर के, इन द वाइसिनिटी ऑफ किश्तवाड़। ये डैम लोकेट है विलेज में ऑफ डुल, जिसका नाम है डुल। और पावर प्लांट इसका लोकेट है किस विलेज में? हस्ती विलेज में। फिर इसको दिया गया है नाम दलहस्ती, इस प्रोजेक्ट को। एडिशनल पॉइंट यहाँ पे मैंने रखा है आपके लिए। एनएचपीसी, नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन, एक इंडियन पब्लिक सेक्टर हाइड्रो पावर कंपनी है जिसको इनकॉर्पोरेट किया गया 1975 में। क्या करने के लिए? प्लान, प्रमोट एंड ऑर्गेनाइज एंड इंटीग्रेटेड एंड एफिशिएंट डेवलपमेंट ऑफ हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर के लिए। रिसेंटली इसको एक्सपेंड किया गया, इसमें इंक्लूड किए गए अदर सोर्सेज ऑफ एनर्जी लाइक क्या क्या? सोलर, जियोथर्मल, टाइडल एंड विंड। आप गाइस सब सोलर एनर्जी पर भी कुछ पॉइंट्स आप देख लेना नेट पर। एग्जाम में इस पे क्वेश्चन आते हैं सोलर एनर्जी पे।
5th नंबर पे मैंने रखा है गांधरबल हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट। न्यू गांधरबल ये एक 93 मेगावाट हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है गांधरबल डिस्ट्रिक्ट में ऑफ जम्मू एंड कश्मीर यूटी में। इसको प्लान किया गया ऑन द सिंध रिवर। सिंध रिवर क्या है? ट्रिब्यूटरी ऑफ झेलम रिवर की इन जम्मू एंड कश्मीर यूटी। अकॉर्डिंग टू ग्लोबल डेटा जो ट्रैक करते हैं और प्रोफाइल करते हैं और 1,70,000 पावर प्लांट्स वर्ल्ड वाइड। द प्रोजेक्ट इज करंटली एट द परमिटिंग स्टेज। ये प्रोजेक्ट क्या है? करंटली परमिटिंग स्टेज पे है। इसको डेवलप किया जाएगा सिंगल फेज में। ये प्रोजेक्ट द प्रोजेक्ट कंस्ट्रक्शन इज लाइकली टू कमेंस इन 2025 एंड इज एक्सपेक्टेड टू एंटर इनटू कमर्शियल ऑपरेशन इन 2027। 6th पे मैंने रखा है किशन गंगा हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट। किशन गंगा हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट ये भी एक रन ऑफ द रिवर हाइड्रो इलेक्ट्रिक स्कीम है जम्मू एंड कश्मीर में। इट इज डैम डाइवर्ट्स वाटर फ्रॉम द किशन गंगा रिवर टू ए पावर प्लांट इन द झेलम रिवर बेसिन। इसका डैम डाइवर्ट करता है वाटर किशन गंगा रिवर से टू ए पावर प्लांट इन द झेलम रिवर बेसिन में। ये लोकेट है नियर दरमाहमा विलेज जो कि 5 किलोमीटर 3 माइल्स नॉर्थ ऑफ बांडीपुर है इन द कश्मीर वैली एंड हैज एन इंस्टॉल्ड कैपेसिटी ऑफ 330 मेगावाट। 7th पे मैंने रखा है लावर झेलम हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट। लावर झेलम हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट ये पावर स्टेशन जो है ये लोकेट है नियर टू वारिखा। वारिखा एक जगह का नाम है जो बारामूला डिस्ट्रिक्ट में है ऑफ जम्मू एंड कश्मीर यूटी। इसका बेसन क्या है? इंदस अप टू इंटरनेशनल बॉर्डर। जो हमने पढ़े किशन गंगा हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट, गांधरबल, दलहस्ती, इन सब का भी जो बेसन है वो क्या है? इंदस अप टू इंटरनेशनल बॉर्डर है। आप याद रखना गाइस। ये किस रिवर पे है? लावर झेलम हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट ये रिवर झेलम पे है। इंस्टॉल्ड कैपेसिटी इसकी 35 मेगावाट की। 8th नंबर पे मैंने रखा है रंजीत सागर डैम हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट। रंजीत सागर डैम को थेन डैम नाम से भी जाना जाता है। ये एक पार्ट है हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट कंस्ट्रक्टेड बाय द पंजाब इरिगेशन डिपार्टमेंट ऑन द रिवर पे है ये ऑन द बॉर्डर ऑफ द यूटी जम्मू एंड कश्मीर एंड स्टेट पंजाब। इट इज लोकेटेड अपस्ट्रीम ऑफ द मधुपुर बैरेज एट मधुपुर। A large option up to 60% of the reservoir falls within Jammu and Kashmir. The dam is around and equidistant 30 km from both Pathankot and in the Kashmir, in the state of Jammu and Katwa in Jammu and Kashmir. Sorry guys, the project is used for both irrigation and power generation. The project is the largest hydroelectric dam इन पंजाब। ये प्रोजेक्ट क्या है? लार्जेस्ट हाइड्रो इलेक्ट्रिक डैम है पंजाब में। इसकी कैपेसिटी कितनी है? 600 मेगावाट की। ये डैम जो है इज एमंगेस्ट द हाइस्ट अर्थ फिल डैम्स इन इंडिया एंड हैज द ये क्या है? अर्थ फिल डैम्स हाइस्ट एमंगेस्ट द हाइस्ट अर्थ फिल डैम्स इन इंडिया। ये आप याद रखना ये पॉइंट। इसके और इसको क्या है? लार्जेस्ट डायमीटर पेंस्टोक भी है, पेंस्टोक पाइप्स भी है इसमें पूरे कंट्री में। द टाउनशिप वायर द साइट इज लोकेटेड इज कॉल्ड शाहपुर कंडी टाउनशिप। फीसिबिलिटी studies for the project began in 1953 and geotechnical studies continued until 1980. Construction began in 1981. The generators were commissioned in 2000 and the project completed in March 2001. 9th पे मैंने रखा है सालाल फर्स्ट एंड सेकंड हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट जो इम्पॉर्टेंट है। JKSSB ने हमेशा पूछा है सालाल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट पर क्वेश्चंस पूछे हैं। सालाल डैम जो है इसको सालाल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन से भी जाना जाता है। ये भी एक रन ऑफ द रिवर हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है। चिनाब रिवर पर है। ये रियासी डिस्ट्रिक्ट में है जम्मू एंड कश्मीर यूटी में। ये फर्स्ट हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट है। बिल्ड किया गया इंडिया के द्वारा इन जम्मू एंड कश्मीर अंडर द इंडस वाटर ट्रीटी। इंडस वाटर ट्रीटी गाइस कब साइन की गई और किस कंट्री के साथ की गई? आप कमेंट में आंसर दीजिए।
The Salal project was conceived in 1920. Feasibility studies on the project commissioned in 1961 by the government of Jammu and Kashmir, and a project design was readied by 1968. Construction इसकी start की गई 1970 में by the Central Hydroelectric Project Control Board under the Government of India's Ministry of Irrigation and Power. The design of the project contained a two-stage powerhouse generating 690 megawatt power, making use of the head created by the dam. 10th पे मैंने रखा है इसमें जो जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, इसमें इम्पॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना है। ये एक रन ऑफ द रिवर प्रोजेक्ट है। कहाँ पे? चिनाब रिवर पे, रियासी डिस्ट्रिक्ट में। और इसकी कैपेसिटी क्या है ये आपको याद रखनी है। बस यही इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, यही पूछा जाता है। 10th नंबर पे मैंने रखा है रेटल हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट प्लांट। और गाइस एक चीज़ और है, किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट में और एक प्रोसेस किया जा रहा है हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट, कीरू हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट। कीरू हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट कहाँ पे है? ये किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट में प्रोसेस किया जा रहा है। ठीक है, 10th नंबर पे मैंने रखा है रेटल हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट। रेटल हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट भी एक रन ऑफ द रिवर हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन है। ये करंटली अंडर कंस्ट्रक्शन में है। ये कहाँ पे बन रहा है? चिनाब रिवर पर, डाउन स्ट्रीम ऑफ द विलेज ऑफ रेटल नियर दरबशाला इन किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट में ऑफ जम्मू एंड कश्मीर यूटी। प्रोजेक्ट इंक्लूड करता है 133 मीटर टॉल ग्रेविटी डैम और 2 पावर स्टेशंस जो कि एडजेसेंट है एक दूसरे को। वाटर फ्रॉम द डैम विल बी डाइवर्टेड थ्रू 4 इनटेक टनल्स अबाउट 400 मीटर साउथ वेस्ट टू द पावर स्टेशन। जो मेन पावर स्टेशन है रेटल हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट का, ये कंटेन करता है 205 megawatt Francis turbines and the auxiliary power station। इसका कंटेन करता है 130 megawatt Francis turbines। इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है इन दोनों पावर स्टेशंस की कितनी? 850 मेगावाट। 11th पे मैंने रखा है सेवा सेकंड हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट। सेवा सेकंड हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन ये लोकेट है हिमालयन रीजन में, कठुआ डिस्ट्रिक्ट में है, जम्मू एंड कश्मीर स्टेट में। ये कंस्ट्रक्ट किया गया बाय NHPC लिमिटेड ऑन द सेवा रिवर पर। सेवा रिवर क्या है? रिवी रिवर की ट्रिब्यूटरी है, ये आप याद रखना। इसको कमीशन किया गया 2010 में। इट हैज़ ए सरफेस पावर हाउस विद द कैपेसिटी ऑफ 120 मेगावाट। सेवा थर्ड हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट बेसन इंदस अप टू इंटरनेशनल बॉर्डर। इन सब का भी बेसन क्या है? इंदस अप टू इंटरनेशनल बॉर्डर। ये भी कहाँ पे है? रिवी रिवर पर। ये भी किस डिस्ट्रिक्ट में है? कठुआ डिस्ट्रिक्ट में है। 13 पे मैंने रखा है अपर सिंध हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट। 3 हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन हैं। लोअर सिंध हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट जो कहाँ पे है? गांधीबल में। अपर सिंध हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट फुस्ट कंगन में है। कंगन भी कहाँ पे पड़ता है? गांधीबल में पड़ता है। एंड अपर सिंध हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट सेकंड जो सुंबल में पड़ता है, जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी ऑन द रिवर नाला सिंध जो कि ट्रिब्यूटरी है झेलम रिवर की। गाइस 14 पे मैंने रखा है अपर सिंध सेकंड हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट। ये भी कहाँ पे? गांधीबल में। ठीक है गाइस, ये भी नाला सिंध पे ही है। 15th पे मैंने रखा है यूरी फुस्ट हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट। यूरी डैम ये 480 मेगावाट हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन है, झेलम रिवर पे है नियर यूरी जो कि बारामूला डिस्ट्रिक्ट में है ऑफ जम्मू एंड कश्मीर यूटी। ये लोकेट है नियर टू लाइन ऑफ कंट्रोल। ये बहुत नज़दीक है लाइन ऑफ कंट्रोल के। कौन सा? यूरी फुस्ट हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट। The de facto border between India and Pakistan, the station is largely built under a hill with a 10-kilometer tunnel. It is of the run of the river type without a large dam.
run of the river type है without a large dam. Since the Indus Water Treaty gives Pakistan and the exclusive right to regulate the Jhelum River, on 4th July 2014, a 240 megawatt Uri second power project, which is a new power project located just downstream of Uri First, was inaugurated. 16 पे मैंने रखा है यूरी सेकंड हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट. ये भी इसका बेसिन क्या है, इंदस अप टू इंटरनेशनल बॉर्डर. ये क्या है, रिवर जहलिम पे है ये, ठीक है गाइस. ये भी कहाँ पे है, बारामूला डिस्ट्रिक्ट में. 17 पे मैंने रखा है मोरा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन. गाइस ये पूछा है JKSSB ने बहुत बार. It was in the year 1907 during the reign of Maharaja Pratap Singh that the British designed a 4000 kilowatts at Mohra, about 22.5 kilometers from Baramulla towards Uri in Kashmir. After some years, machinery costing about 2 crores of rupees was set up to add 600 kilowatts to the existing capacity. Srinagar, Sopore, Baramulla and Gulmarg towns are supplied with electric power from this power station, non-functional since 1992. 1992 से ये नॉन फंक्शनल है, ये आप याद रखना गाइस. हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट्स जो लद्दाख में है उनको अब हम पढ़ेंगे. पहले नंबर पे मैंने रखा है सतकना हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट. ये फर्स्ट हाइडल पावर प्रोजेक्ट है लद्दाख में. इसको कमीशन किया गया 1986 में. जो सतकना हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है ये लोकेट है इंदस रिवर पे ऑफ लेह डिस्ट्रिक्ट इन लद्दाख. ये पावर प्रोजेक्ट को कमीशन किया गया 1986 में विद एन अप्रूव्ड एंड इंस्टॉल्ड कैपेसिटी ऑफ 4 मेगावाट. सेकंड नंबर पे मैंने रखा है चोतक हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट. ये डिस्ट्रिक्ट विलेज मिंजी करगिल में है इन द इंडियन यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख. बेसिन इसका इंदस अप टू इंटरनेशनल बॉर्डर है. रिवर सुरू पे है. ये सुरू क्या है, सुरू रिवर ट्रिब्यूटरी है इंदस रिवर की. थर्ड नंबर पे मैंने रखा है इकबाल करगिल हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट, जो कहाँ पे है, लद्दाख में. इकबाल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट जो है ये लोकेट है वाखा विलेज में ऑफ करगिल लेह डिस्ट्रिक्ट इन द इंडियन यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख. कमीशन डेट इसका है 1995. अप्रूव्ड कैपेसिटी है इसकी 3.75 मेगावाट. कैपेसिटी पे भी क्वेश्चंस आते हैं गाइस, याद रखना गाइस किसकी कितनी मेगावाट कैपेसिटी है, आप ये खुद देख लेना अब याद करके. इंस्टॉल्ड कैपेसिटी इन मेगावाट 3.75 मेगावाट. टाइप ऑफ प्रोजेक्ट क्या है, ये स्मॉल है इन बिटवीन 3 and 25 मेगावाट. स्टेटस इसका है कंप्लीट एंड ऑपरेशनल. वाटर सोर्स इसका क्या है, वाका रिवर, आपको याद रहा होगा अब. बेसिन इसका है इन दस अप टू इंटरनेशनल बॉर्डर. फोर्थ नंबर पे मैंने रखा है निम्बो बसगो हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट. ये निम्बो बसगो हेड पावर प्रोजेक्ट जो है ये एक रन ऑफ द रिवर पावर प्रोजेक्ट है इन दस रिवर पर. सिचुएटेड है ये आलची विलेज पे 75 किलोमीटर्स फ्रॉम लेह इन द यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख. इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है इसकी 45 मेगावाट की. एडिशनल इन्फो मैंने रखा है यहाँ पे आपके लिए. जो कोयना हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है ये सेकंड लार्जेस्ट हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट है इंडिया में, जस्ट आफ्टर द तेहरी डैम प्रोजेक्ट. तेहरी डैम प्रोजेक्ट को कब बनाया गया, एस्टेब्लिश किया गया, आप कमेंट में आंसर दीजिए गाइस. और ये कहाँ पे है तेहरी डैम, ये भी कमेंट में लिख लीजिए गाइस आंसर. इट इज़ अ कम्प्लेक्स प्रोजेक्ट विद 4 डैम्स इंक्लूडिंग द लार्जेस्ट डैम ऑन द कोनिया रिवर महाराष्ट्र में. हैंस द नेम कोनिया हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट. सो गाइस अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कर लेना. लाइक वीडियो को किया करो क्योंकि आपके लिए ये लाइक वीडियो में रहेगा. फिर आपको अगर इसमें रिवीजन करना हो तो डायरेक्ट मिलेगा आपको लाइक लाइब्रेरी में. कमेंट ज़रूर कर लेना आपको किस पे टॉपिक चाहिए. शेयर ज़रूर कर लेना वीडियो को. चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना अगर आप चैनल पर नए हो. और मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर.